श्री देवीनाथ भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, श्री शौरी सिद्धेश्वर भगवान की, श्री देवी वाले चिंता प्रभु भगवान की, बरोबर श्री अच्छे भगवान श्री कुलपति स्वामी जी महाराज की, बरोबर श्री अच्छे भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, बरोबर श्री अच्छे भगवान श्री मानंद स्वामी जी महाराज की, दादा स्नायु सारे विनेश कोड़ी मंदिर शरारा हमारे अच्छे भगवान श्री विभो सरदेव माता Chirikmani, Akumani, Siddharmani, Syamamani, Gurumani, Samema, Chiriko, Sami Chirito, Samema, Mamanta, Agachito, Agachito, Agachito. प्रार्थना सत्र में करेंगे मासिक वाणी व्यवस्था। आज का विषय है मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, सामने जाने के बाद मुझे वापस ना आना पड़े। तो भगवान की समक्ष इन प्रार्थना की, भगवान मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, चलना आता नहीं, चल रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि चलते चलते यात्रा पूरी हो जाएगी, पर भगवान कहते हैं चलने से यात्रा कभी पूरी नहीं होती है, ठहरने से। तो सोचा कि मेरी फाटक में ठहरने से होती है, तो भगवान ने कहा नहीं, वहां भी ठहर जाओगे तब भी यात्रा पूरी नहीं होगी, और चलते रहोगे तब भी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो आखिर कैसे होगी पूरी? चलना तो है पर पैरों से, क्या चलना तो है पर पैरों से, पैरों से चलेंगे यदि तो थकावट हो सकती है, और यदि अंदर ही अंदर चलते रहेंगे तो थकावट भी नहीं होगी और ये यात्रा भी पूरी हो जाएगी। तो कहाँ कैसे चलो, कैसे खोजो, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? कभी सोचते हैं मीनार के पास चलो, कभी सोचते चलो प्रभु के पास चलो, और कभी सोचते कि चलो पार्शनाथ जी के पास चलो, संदेश करने चलो। वहां पर चल करके खोज पूरी हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? बाहर में नहीं अंदर में जाओ। अभी खोज बाहर में चल रही है, एक बार अंदर जाके तो देखो, अंदर कहाँ? दूसरे के अंदर नहीं, स्वयं के अंदर जाओ, दूसरे के घर में नहीं, अपने निज घर में जाओ तो आपको कुछ दिखाई दे। जब तक दूसरे के घर को देखते हैं
और दूसरे घर में जाते हैं तब तक अपना घर दिखाई नहीं देता। दूसरे की सफाई देखते हैं तो अपनी सफाई नहीं कर पाते। अब तो समय आ गया अपने घर की सफाई करने का, अपने अंदर झांकने का समय आ गया। आचार्य भगवान अक्लांत स्वामी स्वरूप संबोधन ग्रंथराज में अपनी सफाई करने की बात करें और कार्यक्रम बहुत प्यारी थी। स्वासं स्वेन स्थिते स्वधर्मैः स्वधर्मास्वस्य विघ्नेश्वरम् स्वस्मित्यात्यलवे सोतः मानन्दे मङ्गलं बोला है कि किसी के घर में जाओगे तो आनंद रूपी अमृत का रसपान नहीं कर पाओगे। यदि आनंद रूपी अमृत का रसपान करना है तो जो घूम रहे हो, जो भटक रहे हो, उसके घर से वापस आ जाओ, एक बार अपने घर को देखो। अर्घ्य स्वाहा स्वाहा जैसे बोलते राम राम राम, यहाँ पर सातों विभक्ति लगती है। और अक्लांत स्वामी केवल सातों विभक्ति का उपयोग अपने ऊपर करो और उन्होंने करके भी दिखाई है कि सात जगह मन को सातों जगह अपने आप में देखो तो सात जगह विवरण करने की आवश्यकता नहीं और सात भाव भी नहीं लगेंगे। स्वाहा स्वयं ने आत्मा ने कर्म करता है कर्म करण से कैसे स्वा स्वयं ने स्वयं स्वयं को स्वयं के द्वारा आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा स्वयं स्वयं स्वस्मय स्वयं के स्वसमान स्वयं स्वस्थ स्वयं का स्वस्मिन् स्वयं में अनुभव करना स्वानुभव है। स्वयं ने स्वयं का स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए स्वयं से स्वयं का स्वयं में अनुभव करना स्वानुभव है। अब कहाँ जाओ? स्वयं का अनुभव करना है तो बाहर में नहीं अंदर में आओ। कौन करेगा? किसका अनुभव करेगा? मैं सामने वाले का अनुभव करता हूँ, कर ही नहीं सकते। कोई किसी का अनुभव कर ही नहीं सकता। यदि अनुभव करेगा तो परानुभव करेगा। पर का अनुभव करते करते यदि समय बीत रहा है तो आचार्य लोग कहते तुम्हारा ही पराभव हो जाएगा। यदि स्वयं का कल्याण करना है भी कहाँ जाओ? किसके पास जाऊं? कैसे जाऊं? किसके साथ जाऊं? किसके द्वारा बताया हुआ मार्ग है तो कह रहे स्वयं में जाओ।
किसके साथ जाओ? स्वयं के साथ जाओ। कौन है वो स्वयं? आत्मा। और आत्मा के साथ कौन जाता है? ज्ञान। मां आनंद पदम, आनंद रूपी अमृत का रसपान करो तो स्वयं के साथ जाएगा। कोई एक पल भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने चुकाई का शिक्षण में लिखा है, कैसे खोजो, कैसे खोजो, कहाँ खोजो, कितना खोजो। खोज की भी तो सीमा होती है। कितना खोजो, कैसे खोजो, कहाँ खोजो। अनंतों जन्म से कब से तो खोज रहे हैं, आज तक खोज पूरी नहीं हुई है। कभी सोचते स्वयं में खोजो, कभी कहते गद्य साक्षात्कार में खोजो, कभी सोचते वहाँ स्वामी के तत्काल सूत्र में खोजो, और कभी कहते महंत स्वामी के गुरुनामृत में खोजो, और कभी सोचते हैं ईश्वर संबोधन में खोजो। पर आश्चर्य खबर ये कहीं मत खोजो, अपने अंदर खोजो। जो भी बाहर दिख रहा है उसी अंदर में खोजो। कितना खोजो, संपूर्ण काल सैनिक को उठाकर के देख लो खोजना तो आपको अपने अंदर ही पड़ेगा। कैसे खोजो? चलकर के नहीं, बैठकर के नहीं, चलते हुए पर भी आप चल नहीं रहे, और बैठे हुए पर भी आप बैठे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बैठी चलू रखो पर अंदर ही अंदर कहीं चल रहे क्यों? क्योंकि आपका उपयोग चल रहा है तो आप चल रहे हो, क्योंकि आपका उपयोग अभी स्थिर नहीं है। उपयोग हम सोचे कि हम बैठे हैं, हम चल नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहे हैं। देखने वाले को देखना है कि हम बैठे हैं, बस बैठे नहीं है, कहीं चल रहे हैं। और कुछ लोग चल रहे हैं लेकिन चलते हुए पर भी वो स्थिर, क्योंकि उनका फोकस स्थिति की जगह है। तो कितना पूछूं, जब तक कि मैं तुम्हारे जैसा ना बन जाऊं तब तक मेरी खोज चलती रहेगी। भगवान, जब तक मैं तुम्हारे जैसा ना बन जाऊं तब तक मेरी खोज चलती रहेगी। कैसे खोजूं? जैसे आपने खोजा है, अपने अंदर से खोजा है, पैसा खोजने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि मैं खोजूंगा और खोजता रहूंगा। जब तक कि मेरी खोज पूरी नहीं होगी तब तक मैं अपने अंदर में ही सही लेकिन खोजता ही रहूंगा। जैसे साइंटिस्ट एडिसन ने क्या खोज किया कि बल्ब कैसे बनेगा, आज उसने 1000 बार भी बनाए लेकिन सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी खोज जारी रखी। हम और आप थक जाते हैं, लेकिन 1000 बार तक बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बल्ब तो बना लेकिन जला। उसी तरह हम और आप खोजते रहे। कैसे कोई कभी सोचते पद्धति सी, कभी सोचते कुछ पद्धति सी, लेकिन नहीं बना। लेकिन हम और आप उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। पर आखिर वो मेरी निराश मत हो, उदास मत हो, हताश मत हो, लेकिन आप अपनी खोज जाए। कहाँ कहाँ खोजूं,
तो कह रहे कहाँ कहाँ नहीं, कहाँ कहाँ नहीं। अब मेरे अंदर अंदर देखो, जो श्री श्री गहराई में जाओ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ, ना मुझे ये पता है कि मैं इमली पर जाऊँ, मुझे ये भी नहीं पता कि दिल्ली जाऊँ कि नोएडा जाऊँ कि नॉर्थ जाऊँ कि नेवाड़ी जाऊँ, कहाँ जाऊँ। सही ठिकाना आप बताओ, जहाँ पर वहाँ जाओ। क्या सही ठिकाना आप बताओ, वहाँ जाओ। तो ये तेरा मेरी कुमार के बारे है, वहाँ चलो। क्या मेरी कुमार तेरी बारे है, तो वहाँ चलो। कहते वहाँ भी क्या होती, पर्याय में खोज करोगे तो भी खोज नहीं होगी। लेकिन कहता नीचे असल कुमार देव उनके पास जाओ, तो कह रहे वो भी तुम्हारा ठिकाना नहीं है। तो कह रहे बेहतर देव के पास जाओ, वही आपका ठिकाना नहीं है। तो आपका ठिकाना कहाँ है? नरक है? नहीं। क्या नहीं। तो आपका ठिकाना है क्या? इस मनुष्य पर्याय में ही खोज होगी। और आप खोज के लिए आपके मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी मनुष्य को नहीं बना पा रहे हैं। कितनी भी वो कोशिश कर ले और वो कहते हैं कि हम दूसरे मनुष्य को बना देंगे, पर वो आपके अनुरूप बिल्कुल भी सफल नहीं होंगे। माँ बाहर की देह की संरचना को कर देगी, पर उसमें आत्मा वो नहीं डाल सकती। इसलिए जो पर्याय मिली है, यदि किसी के द्वारा बनाई जा सकती थी तो कभी भी इसकी मृत्यु ही नहीं होती। क्या यदि किसी के द्वारा बनाया जाना तो कभी मृत्यु ही नहीं हो सकती थी। इसलिए आपके लिए आप स्वयं ही साइंटिस्ट हो। बड़े आप अपने आप को भगवान बना सकते हैं और आप अपने आप को पद से निकल सकते हो जिसके बाद कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। और जहाँ जाने के बाद तुम्हें वापस नहीं आना पड़ता है, जगह आप जा सकते हो। लेकिन किसी दूसरे साइंटिस्ट में, किसी दूसरे व्यक्ति में वो ताकत नहीं है कि आपको ऐसी जगह भेज दे जहाँ पहुंचने के बाद आप पहुंच। वो मात्र ताकत किसी में है, तो आपको मेरे स्वयं सही ठिकाना आप आपको तो कह रहे सही ठिकाना को आप अपने अंदर में खोजो। जो खोजी हुई वस्तु है, जो स्वयं से प्राप्त की हुई वस्तु है, उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। और जो दूसरे के द्वारा बनाई गई है और जो दूसरे के द्वारा प्राप्त की हुई वस्तु है, उसे कोई छीन सकता है, ले सकता है, उसका अपहरण हो सकता है। इस देह का अपहरण हो सकता है, इस देह का पतन हो सकता है, पर आत्मा का कभी पतन नहीं हो सकता। उसे कोई नहीं छीन सकता। तो कह रहे अपने अंदर स्वयं विराजा, अपना ईश्वर कह रहे आपके अंदर एक निर्नाथ विराजे, आपके अंदर एक पारसनाथ विराजे, आपके अंदर एक आदिनाथ है।
आप देखो से आदिनाथ को, देखो से देवीनाथ को, जिस क्षण आपको अपने अंदर के देवीनाथ दिखेंगे उस पल आपको कोई दूसरे नहीं दिखेंगे और आप दूसरे के विषय में सोचोगे नहीं, क्योंकि देवीनाथ का कार्य सबका भला करना है। और यदि आपको देवीनाथ दिख गए अपने अंदर तो किसी से कोई प्रयोजन नहीं दिखेगा। कौन आया, कौन गया, कैसा था वो, क्या पहना था, क्या बोल रहा था, क्या सोच रहा था, कितना लंबा था, कितना मोटा था, इन सब विशेषताओं में जब देवीनाथ अंदर बैठे हो इन सब चीजों को ध्यान ही नहीं जाएगा। कौन आया, XYZ। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी कहते थे मुझे आचार्य भगवान कौन आया, XYZ। कौन गया, XYZ। हमें किसी से प्रयोजन नहीं है कौन आया है कौन गया है। मैं तो अपने अंदर में ही बैठा हूँ। आप को याद करो नाचे भगवान को, जब भी वो बैठते तो नीचे निगाह मेरे आशीर्वाद भी देते थे तो नीचे नीचे साइड से दे देते थे और देख भी लेते थे सब कुछ, जानते भी सब कुछ थे, भी सब कुछ थी। उसकी बात भी उसमें कोई प्रयोजन नहीं रहता था। और हम और आप क्या करते हैं, पूजा में खोजने आए हैं, क्या हम खोजने आए हैं देवीनाथ जिनालय में कि मेरी खोज पूरी हो। कभी सोचता हूँ कि पूजा में खोज पूरी होगी और पूजा में देखिएगा मांगा क्या है, मैं कहाँ जाऊँ। पूजा में भी आपने देव साधनों की पूजा देवीनाथ पूजा में यही उद्देश्य था, मैं कहाँ जाऊँ। स्वाध्याय में एक उद्देश्य था, मैं कहाँ जाऊँ। आरती में एक उद्देश्य था, मैं कहाँ जाऊँ। अर्घ्य में एक उद्देश्य था, मैं कहाँ जाऊँ। उद्देश्य तो आप लेके चलना, मैं कहाँ जाऊँ। और वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि पहले में कहा जन्म जला मृत्यु विनाशनाय जला। क्यों, मुझे जाना है ना, मुझे जाना है ना, चलो मुझे कहाँ जाना है, ऐसी जगह जाना है जहाँ पर जन्म ना हो, जहाँ पर मृत्यु ना हो, जहाँ पर बुढ़ापा ना आए। मुझे वहां जाना है। पूजा भी कह रही तो मैं वहां जाना है, तो कुछ कर रहे हो तो क्या जल जल चढ़ा के कुछ पूरी होगी। कभी जल को रोकोगी, जब अपने अंदर में जाओगी जल से ही तो कुएं के पास जाना पड़ेगा। और आप उस स्थान पर जाना है तो आपके लिए अपने अंदर तो जाना ही पड़ेगा, पर अंदर नहीं जा रहा है। कुएं से जल ला रहे हैं और चढ़ा रहे हो, अकेले जल में जरा मृत्यु विनाशनाय जला, ये व्यवहार हो गया। और निश्चय में कह रहे थे अंदर में जाओ, अंदर ही एक कुआं है, उस कुएं में से एक बार देखो तो सही, संसार का विनाश में संसार रुक जाए। कैसे, हाय हेलो कैसे हो, कब आए, कहाँ गए थे। और यूं कह रहे संसार का विनाश नहीं। और मंदिर आकर के क्या बात कर रहे हैं, संसार को बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। और संसार की वृद्धि कैसे हो, वो लड़की कैसी है मेरे बेटे के लिए, वो लड़का कैसा है। यहाँ संसार का विनाश की बात
कर रहे हो और यहाँ पर क्या चल रहा है। संसार बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, संताप भी बढ़ेगा। और ये क्षण मात्र 1 घंटे के लिए मंदिर आए हो और मंदिर में कह दिया है, यदि मैंने सच में भगवान, सच में बचपन से लेकर के आज तक, बाल्यकाल से लेकर आज तक मैंने जो भी सेवा की हो, जैसी भी की हो, जहाँ भी की हो, जब भी की हो, तो उसकी बदले में आप मेरी श्वास श्वास में नमकार कर दो। उस सेवा के बदले में कुछ भी नहीं चाहता और उस सेवा के बदले क्या कहता हूँ, यहाँ कुछ और कहते हैं, यहाँ कहते संसार का विनाश है और वहां कहते संसार वृत्ति चंदनम। शब्दों में बोलना और भावों में कुछ, और जब शब्द और भाव भिन्न भिन्न होते हैं तो फल भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। और वहां कहते हैं सभी अक्षर चावल, क्योंकि वह पुनर्जन्म नहीं होते। अक्षर क्यों चढ़ाए हैं, सभी चावल ही क्यों चढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि चावल को खेत में डाला जाए तो नष्ट हो जाएंगे, पर उगेंगे नहीं। इसलिए हम सभी चावल लाए हैं, क्यों, अखंड लाए हैं, क्योंकि अखंड पद अक्षय पद प्राप्त है अक्षर। तो चावल तो अखंड है, उनका जन्म नहीं होगा। क्या तुम्हारे भाव अखंड है? चावल अखंड हो या ना हो चलेगा, लेकिन कुछ आचार्य मेरी तुम्हारे भाव अखंड होना चाहिए। पर हमारे भाव क्या होते, खंडित हो जाते, बार बार टूट जाते। क्यों? जब तक भाव टूटेंगे तब तक अक्षर बन मिलेगा क्या? कुछ चावल कह रहे हैं, माता जी भी कह रहे हैं, कुछ चावल बोल रहे हैं तुम्हारे हाथ में लिए वो बोल रहे हो, देखो मैं अखंड हूँ, मुझे कहीं भी डाल दो, बारिश में डालो, अग्नि पर भी तपाओ तब भी मैं साबुत ही रहता हूँ, बारिश में डालो तब भी मैं स्वच्छ सफेद ही रहता हूँ, खेत में डालो तब भी मैं ऐसा ही रहता हूँ, सब समय में ऐसा ही रहता हूँ। और तुम्हें यदि बारिश में रख दिया जाए तो तुम्हारे भाव खंड खंड हो जाते हैं, तुम्हें अग्नि पर तपाया जाए तो खंड खंड हो जाते हैं। और यहाँ तक कि पूजा में तुम्हारी द्रव्य की थाली में से किसी ने हाथ लगा दिया, हाथ क्या लगा दिया, तुम्हारे तो भाव भी खंड खंड हो गए। किसी ने छाना बीनी क्या कर ली, क्या किसी ने कटोरी बाउल में से किसी ने कुछ उठाया, किसी ने कुछ उठाया और अपना पियो सिर किसमें है, कटोरी में है। और हमारा उपयोग जब तक उस बाउल में रहेगा, उस कटोरी में रहेगा, तब तक अपने आप पर कैसे रहेगा। इसलिए वो बात पूजा में वो चावल देख रहे, कैसे खोजो, पूजा में खोजने आए हैं, वो खोज रहे कि पूजा में खोजूंगा मैं कहाँ जाऊं। तो बस तुमने समझ लिया मैं थाली की उस द्रव्य पर जाऊं। अरे आचार्य भगवान कह रहे अपने अंदर में जाओ, अपने अंदर में खोजो, अखंडता लाओ, खंडता नहीं। और जब जैसे ही आपके भाव अखंड होंगे उस दिन तुम्हें कोई फल प्राप्त होगा। अभी तक तो सिर्फ यही चल रहा है और क्या हो रहा है, खिचड़ी तैयार हो रही है।
क्या खिचड़ी की तरह तैयार हो रही है, लेकिन खिचड़ी भी अच्छी होती है, खिचड़ी भी बहुत अच्छी होती है, शुरुआत होती है, सेहत के लिए बहुत आनंद देती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, पूजा में खोज पूरी नहीं हो रही। अब खोज थोड़ी अच्छी सी करो। यहाँ नैवेद्य चढ़ा रहे, वहां कह रहे घर जाकर भोजन बनाना। यहाँ चुटक लेकर के आए, बोल चुरा नैवेद्य, और यहाँ कह रहे भाई 8:30 बज गए हैं। क्या सोच रहे, 9:30 बज गए हैं, जल्दी जाकर के टिफिन बनाना है, लेट हो जाएंगे, फिर क्या चल रहा है। चुदा लो विनाश में नैवेद्य और नैवेद्य चढ़ाए, उसके बाद काश काश तुम्हारे सुधा का नाश हो गया और तुम्हें भूख कम लगने लगी तो कमलेश जी डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे डॉक्टर अंकल भूख कम लगती है, कोई दवा बता दो। तो कोई कहेगा लो, कोई कहेगा तो भूख कम लगती है, और यहाँ क्या करते हो चुदारो विनाश नैवेद्य लड्डू लेके आए हैं मोक्ष कल्याण पर जगन्नाथ भगवान जी का। क्या और नवीनाथ भगवान जी और क्या कह रहे हैं, नैवेद्य लाए इसलिए मेरी भूख मिट जाए, और भूख तो ना मिटी। आप क्या कर रहे हैं, अर्थात मुझे शब्दों में आज तक समझ में नहीं आया, पूजा में जो खोज चल रही है वो खोज पूरी हुई कि नहीं, सोचो। और काश गुरुजी तो एक ही बात कह रहे थे, बेटा जब कोई पूजा करे तो एक ही बात समझना ही भगवान ने नैवेद्य चढ़ाना है, वो दिन कब आए जिस दिन भोजन करना ही ना पड़े। वो एक ही बात कहते हैं कि वो चुरा का नाश कब हो जाए, तो ये भाव होना चाहिए। लोग कहते हो उपवास करने से चुरा का नाश हो रहा था तो उसमें खुशी मनाओ, फिर क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओ, और यदि बेटा नहीं बोलता है दूसरी बात, और यहाँ दीपक जला के और बेटा आपसे बोलता नहीं है तो अपन क्या टेंशन मारते हो, मेरे से बोलते ही नहीं, स्वामी जी मेरे से बोलते ही नहीं, मेरा बेटा वो मेरे से बोलते ही नहीं है, मेरा पुत्र मेरे पास आता ही नहीं है, तुम्हारी पूजा ही करूँ पर तुमने कहा था वो हानिकार विनाश नहीं दीपक, आज जब वो नहीं बोलना था तो मुझे छोड़ो। क्या यदि कोई नहीं बोल रहा तो आप उसमें कोई जागृत और ज्यादा कर रहे हो, नहीं बोलना तो अच्छी बात तो है, तुम वो अंधकार विनाश नहीं दीपक, मैं मोह रूपी अंधकार का नाश कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा प्रयोजन नहीं है। लेकिन और कहा जा रहे हैं उसके अंदर तुम्हारी खोज ये चल रही है, तुम्हें खोज ये करनी थी मोह को कैसे कम करे, है ना, भूख को कैसे, चिता को कैसे कम करे, संसार के पड़ावों को कैसे कम करे। लेकिन हमारा क्या चल रहा है, खोज और दूसरी चल रही है, पूजा में बोलते तो कुछ और ही जा रहा है, और कहते अष्टकर्म लाए कर्मों अच्छे हो जाए, लेकिन कर्मों अच्छे हो कैसे, कर्म आती है तो नहीं कर्म बांध लेते हैं। जब ये उदय में आया तो क्या करने लगे, रोने लगे, मेरा कर्म कब पीछे छोड़ेगा, मैंने कितना बुरा किया, ना जाने कौन कौन सी, तो नवीन कर्म और बांध लेते हैं। अरे जो आया है वो जा रहा है, अब वो द्वारा नहीं आएगा यदि हम उसे रोकेंगे नहीं, तो यदि हम उसे रोक लेंगे नया बांध लेंगे तो वो कर्म का कर्म चलेंगे क्या, कभी चल ही नहीं पाएंगे। एक बार तीनों फलम मोक्ष परम प्राप्त है फलम, अब लेकिन वो मिले कैसे, क्योंकि हमारा फल चढ़ाने से मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष तभी मिलेगा जब उस ओर कदम भी बढ़ानी चाहिए। कदम बढ़ नहीं रहे हैं,
और मोक्ष के काम में किए जा रहे तुलसी के लिए हम कितने भी बहुत से फल चढ़ाते रहना, उस ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तो मोक्ष पाला नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा और कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। आज भगवान शांति सागर जी महाराज ने कहा, संयम धारण करा, संयम धारण के सेवा मुक्ति नाम बुलावे, कपड़ा लगे मुक्ति नाम बुलावे। अंतिम उपदेश शांति सागर जी महाराज ने कहा था, भैया लो संयम को धारण करो, क्यों डरते हो, क्यों न डरो, संयम को धारण करो। संयम को धारण की बिना मुक्ति नहीं होती है, वस्त्र को धारण की मुक्ति संभव नहीं। कितने भी वस्त्रधारी फल चढ़ाते रहे और मोक्ष की बात करें तो कभी संभव नहीं है। ये आवश्यक है, लेकिन इस वेद विज्ञान पर भी तो जाओ। रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। अरे रोटी मिलेगी तो तभी जब गेहूं होगी, और जब गेहूं होगी तो गेहूं को पीसोगे भी तो सही, तब कभी रोटी प्राप्त होगी। लेकिन एक शब्द से कहने से मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए कहाँ जाना, कैसे जाओ, अब तुम खोजो माइंड में ना बताओ, और मिला जुला करके अपनी बात करते हो। और आज स्वयं देखना, खोज करते हुए स्वयं देखना, पूजन में कौन कौन सी गुण स्थान की बात कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ पहुंचने की बात कर रहे हैं। पूजा एक खोज है, और यदि पूजा में तुम्हारी खोज हो गई तो तुम्हारा गुण स्थान बदल जाएगा। क्योंकि तुम्हारा गुण स्थान कैसे बदल जाएगा, खोज करोगे तो तुम ही बदल जाओगे, तो तुम्हारे गुण स्थान बदल जाएगा। और जब तक तुम नहीं बदलोगे तो तुम्हारा गुण स्थान कैसे बदलेगा। तो खोज ऐसी करो कि आप भी बदलो, आपका गुण स्थान भी बदले। स्थान नहीं, गुण स्थान व्यक्ति को नहीं, अपने आप को बदलो, ठीक है ना। व्यक्ति की पहचान मत करो, व्यक्तित्व की पहचान करो। तुम्हारी खोज कैसी हो, उस व्यक्तित्व की पहचान हो जाए तो फिर व्यक्ति की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा में सिर्फ अपने गुणों को प्राप्त करने के, अपने आप को खोजने के लिए पूजा है। गुण खुद के, गुण भगवान के, और खोजना नहीं है अपने अंदर प्रकट, अपने अंदर में आपको तो बात मिलता है। प्राप्त तो गुण कुछ ही करता है, तो आपकी इच्छा है, आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा है, आप क्या चाहते हो। जो आप चाहो, जहाँ आप जाओ, जैसे जाओ वैसे आप प्राप्त कर सकते हो। हम तो तब हैं आपको बिठाने के लिए, लेकिन आप बाहर से उठा सकते हैं, अंदर से पूजा जो मान करते हैं प्रकट आपको ही करना है। तो आप प्रकट करो, पूजा में जाओ, उस पूजिता को प्राप्त करो। पूजा का है वहाँ जाओ, जब पूजिता प्राप्त हो जाए तो हम पूजिता को प्राप्त कर सकते। और अपनी खोज को पूरा करने के लिए हम
प्रतिक्रमण तो कहलाती है। बिना प्रतिक्रमण किए पूज्यता प्राप्त नहीं होती। बिना प्रतिक्रमण किए पूजनी होनी नहीं होगी। तो आओ प्रतिक्रमण के मजबूत करने से मेरी सभी चीजों से यदि मेरे द्वारा ज्ञान विवश हो गए, अहंकार विवश हो गए, कोई अपराध हो गया हो, तो इस विनालय के निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें। सब नमो भगवान।